जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक ऐसी हृदय स्पर्शी सत्संग जो सिद्ध करती है कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा से कैसे एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर पार्शली पैरालाइज्ड हुआ व्यक्ति भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर मैराथन दौड़ता है। यह है श्री अनिल शर्मा की शारीरिक पुनर्जीवन की सत्संग, एक ऐसे 45 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो 2021 में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में स्पाइन इंजरी के कारण वेस्ट के नीचे का शरीर काम करना बंद कर गया था। जब डॉक्टर्स ने कहा था कि फिर से चलना फिरना असंभव है और व्हीलचेयर में ही जीवन बिताना होगा, तब गुरुजी महाराज के दरबार में एक पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति की निर्बल पुकार से ऐसा अविश्वसनीय चमत्कार हुआ कि आज वह पूरी तरह नॉर्मल वॉक करता है। जय गुरुजी संगत जी। नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। एक प्रमुख एटी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर काम करता हूं। मेरी पत्नी प्रिया शर्मा एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है। हमारे 2 बेटे हैं, 18 साल का राज और 15 साल का आदित्य। प्रिय संगत जी, 3 साल पहले तक मैं एक कंप्लीटली नॉर्मल, एक्टिव लाइफस्टाइल वाला इंसान था। सुबह 5 बजे जिम जाता, इवनिंग को मोटरसाइकिल में घूमता, वीकेंड्स पर हाइकिंग करता। लेकिन 2021 का एक दिन मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख गया। 2015 से 2021 तक मेरी जिंदगी सब कुछ कंफर्टेबल थी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन, फैमिली सेटल्ड, घर खुद का, दोनों बेटों की एजुकेशन प्रॉपर चल रही थी। प्रिया भी अपने डिजाइन वर्क में सक्सेसफुल थी। लाइफ एक परफेक्ट पिक्चर लग रही थी। 23 अगस्त 2021 की शाम मेरे और पूरे परिवार के लिए जीवन बदलने वाली साबित हुई। उस दिन ऑफिस से निकलने के बाद मैं अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल चलाकर घर की तरफ जा रहा था। जिप्पी मूड में था, कुछ लेट नाइट कोडिंग का सोच रहा था। ब्रिज के पास एक मोमेंट की नेग्लिजेंस, एक ऑटो ड्राइवर ने अचानक टर्न ले लिया। बाइक कंट्रोल खो गई, ब्रिज के आयरन रेलिंग से टकरा, फिर 15 फुट की हाइट से नीचे पड़ोस के कंस्ट्रक्शन साइट में गिरा। इंपैक्ट इतनी जबरदस्त थी कि कॉन्शियसनेस खो गई। जब होश आया तो एम्स हॉस्पिटल के आईसीयू में था। दोनों पैर इमोबिलाइज थे, गर्दन पर सर्वाइकल कॉलर, पूरा बॉडी इंजरी से भरा था। डॉक्टर मेनन, सीनियर स्पाइन स्पेशलिस्ट, ने फैमिली को बुलाया। अनमिल स्पाइन में सीवियर फ्रैक्चर है। L4 और L5 वर्टेब्री कंप्लीटली डैमेज्ड है। यह सुनकर प्रिया की चीख निकल गई। मैं तो अनकॉन्शियस ही था। 24 घंटे बाद जब होश आया तो पहली चीज जो मुझे रियलाइज हुई, मैं अपने पैरों को मूव नहीं कर सकता। डॉक्टर मेनन ने फ्रैंकली बोला, अनमिल, स्पाइन इंजरी के साथ पैरालिसिस है। लोअर लिम्स में सेंसेशन और मोटर फंक्शन दोनों लॉस हो गए हैं। क्या मैं फिर से वॉक कर पाऊंगा? मेरी कांपती आवाज में सवाल। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस बहुत कम है। रिहैबिलिटेशन तो करेंगे, लेकिन रियलिस्टिक बात यह है कि आप व्हीलचेयर में ही जीवन गुजारेंगे। यह सुनकर मेरे जीवन का सूरज ही डूब गया। संगत जी, सितंबर से दिसंबर 2021 तक इंटेंसिव फिजियोथेरेपी चली। फिजिकल थेरेपिस्ट्स रोज 3 से 4 घंटे मेरे पैर मूव करने की कोशिश करते। इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन, मैनुअल एक्सरसाइजेस, सब कुछ। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सेंसेशन भी नहीं आ रहा, मोटर कंट्रोल भी 0। दिसंबर में सेकंड ओपिनियन के लिए दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल गए। वहां के न्यूरोसर्जन ने भी सैम निष्कर्ष दिया, स्पाइनल कोड डैमेज इरिवर्सिबल है। अब तो मैं कंप्लीटली ब्रोकन हो गया। व्हीलचेयर में लाइफ जीने का एडजस्टमेंट करने लगा। राज और आदित्य भी अपने पिता को इस हालत में देखकर टूट गए। 2022 की शुरुआत एक डार्क फेज था। डिप्रेशन में चला गया था। रात को सो नहीं पाता, सिर्फ सीलिंग देखते रहता। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन शुरू हो गई थी। एक दिन मैंने प्रिया से कहा, मैं एक यूजलेस बर्डन हूं। बेहतर होता कि उस दिन एक्सीडेंट में ही चला गया होता। प्रिया ने जो सहा उसकी कल्पना भी भयानक है। अपने पति को इस हालत में देखना, 2 बेटों को सहारा देना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ।
फरवरी 2022 में मेरे एक कोलीग दीपक मेरे घर विजिट करने आए। उन्होंने मेरी कंडीशन देखी। अनिल भैया, मेडिकल तो सब कोशिश कर ली, क्या कभी स्पिरिचुअल हेल्प के बारे में सोचा है? मैंने कहा, दीपक, अब तो भगवान भी क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है। दीपक ने गुरुजी महाराज के मंदिर के बारे में बताया। अनिल, मेरे दामाद का भी स्पाइनल इंजरी था, पैरालाइज था। गुरुजी की कृपा से वो अब नॉर्मल वॉक कर रहा है। मुझे लगा कि शायद ये एक फॉल्स होप है, लेकिन अब तो कोई उम्मीद ही ठीक है। मार्च 2022 में व्हीलचेयर में बैठकर गुरुजी के मंदिर गया। घर से निकलते समय पहली बार रो पड़ा। गुरुजी का स्वरूप देखकर एक अलग ही एनर्जी फील हुई। मुझे लगा कि गुरुजी के आईज में मेरी पूरी पेन समझ जाते हैं। मैं व्हीलचेयर में ही गुरुजी के सामने बैठा और पूरे ब्रेकडाउन में बोल पड़ा, गुरुजी, मैं एक हेल्दी, एक्टिव मैन था, अब मैं पूरी तरह डिसेबल हूं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं कभी वॉक नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी, मेरे बेटे हैं, पत्नी है, मैं उनके लिए बर्डन हूं। गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मुझे मेरे पैर वापस दे दीजिए, मुझे अपने बेटों के साथ खेलने दीजिए। उस समय मुझे फील हुआ कि कोई मेरी स्पाइन को हल्के से टच कर रहा है। सेवादार जी ने मेरे पास बैठकर बड़ी अर्थपूर्ण बात कही, बेटा, स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है, ये हमारी कुंडलिनी ऊर्जा का मार्ग भी है। जब शरीर जवाब देने लगे तब दिव्य शक्ति की हीलिंग की जरूरत पड़ती है। उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस बताई। रोज सुबह घर पर ही मेडिटेशन करो। अपनी स्पाइन को विजुलाइज करो कि गुरुजी की डिवाइन लाइट उसे हील कर रही है। धीरे धीरे सांस लो, छोड़ो और ये महसूस करो कि नर्व्स फिर से स्ट्रांग हो रही हैं। फिर बोले, फिजियोथेरेपी करो, लेकिन उससे पहले फेथ रखो, गुरुजी पर भी और खुद पर भी। संगत जी, उन शब्दों ने मेरी सोच बदल दी। अप्रैल 2022 से मैंने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी। सुबह 5:30 बजे व्हीलचेयर पर बैठकर घर की बालकनी में जाता, आंखें बंद करता और गुरुदेव के स्वरूप को मन में लाता। ऐसा लगता जैसे नीली दिव्य रोशनी मेरी रीढ़ पर उतर रही हो, हर डैमेज्ड नर्व को दोबारा जीवित कर रही हो। घर पर ही गाइडेड मेडिटेशन के ऑडियोज लगाता, शिव मंत्रा चांट करता, पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराता, गुरुजी मेरा इलाज खुद कर रहे हैं। और हां, प्रिया हर सुबह मंदिर जाती, वह वहां से जल प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर आती। अंदर ही अंदर ऐसा लगता वो जल नहीं, गुरुजी की दवा है, जो मेरी बॉडी और सोल दोनों को हील कर रही है। शाम को फिजियोथेरेपी भी करता, लेकिन अब हर एक्सरसाइज से पहले मन में बस एक ही विश्वास होता, गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरी स्पाइन फिर से चल पड़ेगी। एक महीने बाद एक मॉर्निंग को अचानक रियलाइज्ड, मेरे पैर में एक स्लाइट सेंसेशन है। फिजिकल थेरेपिस्ट को बताया, वो टेस्ट किया, अनमिल, ये तो इंप्रूवमेंट है, पेन और सेंसेशन रिटर्निंग है। तब तक मेडिकल थ्योरी के हिसाब से यह इम्पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन यह हैपनिंग था। डॉक्टर को भी हैरानी हुई, यह मेडिकली अनएक्सप्लेनेबल है। जून में मैं थोड़ा थोड़ा अपने पैर हिलाने लगा, टोज हिले, फिर एंकल, फिर नी। जुलाई तक तो मैं फिजिकल थेरेपिस्ट की सपोर्ट से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में 10 सेकंड ही खड़ा रह पाता था, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट। प्रिया और बेटों की खुशी देखकर मेरी आंखें भर आई। संगत जी, ये एक नए जीवन का शुरुआत था। अगस्त 2022 में पहली बार अपने ओन लेग्स पर खड़े होकर एक स्टेप लिया, फिर दूसरा, पैरेलल बार्स के बीच में 5 स्टेप्स, फिर 10 स्टेप्स। हर दिन प्रोग्रेस। मैं हर शाम गुरुजी के मंदिर जाकर प्रणाम करता, शुक्रिया गुरुजी, मेरे पैर वापस आ रहे हैं। सितंबर तक मैं स्टिक के साथ घर में वॉक कर रहा था। अक्टूबर में स्टिक छोड़ दी। नवंबर तक नॉर्मल वॉकिंग पॉसिबल हो गई। दिसंबर में मैंने अपने ऑफिस जाने का डिसाइड किया। फर्स्ट डे कोलीग्स को मेरा देखकर ही विश्वास नहीं हुआ। मैनेजर ने कहा, अनमिल, ये तो एब्सोल्यूट मिरेकल है।
डॉक्टर्स कहते थे कि तुम कभी चल नहीं पाओगे। 2023 की शुरुआत में मैंने जिम जाना फिर से शुरू किया। हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस से शुरुआत। फरवरी तक फिर से मॉर्निंग रनिंग करने लगा। मार्च में, कल्पना करो संगत जी, मैंने पहली बार 5 के रन कंप्लीट किया, अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। जून तक तो मैं हाफ मैराथन दौड़ गया, पूरे 21 किलोमीटर। ये किसी को भी इम्पॉसिबल लगता होगा, लेकिन गुरुजी की कृपा में सब कुछ पॉसिबल है। आज 2025 में मैं पूरी तरह नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं, बल्कि पहले से भी ज्यादा एक्टिव हूं। हर महीने किसी न किसी रेस में पार्टिसिपेट करता हूं। हाफ मैराथन्स, 10 के रन्स, सब। ऑफिस में भी प्रमोशन भी मिल गया, टीम लीड की पोजीशन अब। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बेटों के साथ खेलता हूं, उन्हें कोचिंग भी देता हूं। आज मैं पैरालाइज्ड और स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स की हेल्प करता हूं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काउंसलिंग करता हूं, उन्हें अपनी सत्संग सुनाता हूं। मैं 90% पैरालाइज्ड था। डॉक्टर्स ने कहा कि वॉक करना इम्पॉसिबल है, लेकिन आज मैं मैराथन्स दौड़ रहा हूं। कई पेशेंट्स को गुरुजी के मंदिर भी भेजा है, सभी में कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मेरे केस को सेवरल मेडिकल जर्नल्स में पब्लिश किया गया है। स्पॉन्टेनियस न्यूरोलॉजिकल रिकवरी इन कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के टाइटल से इंटरनेशनल स्पाइनल कॉर्ड रिसर्च कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंटेशन हुई है। साइंटिस्ट्स अभी भी मेरे रिकवरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सिखाया। संगत जी, ध्यान से सुनिए। ह्यूमन बॉडी में असाधारण हीलिंग पोटेंशियल होती है, हम सिर्फ 10% का उपयोग करते हैं। फिजिकल इंजरी के साथ साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जरूरी है। बिलीफ और फेथ में एक्चुअल बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन माइंड को ब्रेन के साथ रिकनेक्ट करते हैं। रिकवरी के बाद दूसरे सफरिंग पेशेंट्स की हेल्प करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे हैं तो मेरी एडवाइस, कभी डॉक्टर्स की नेगेटिव प्रोग्नोसिस को फाइनल मान मत लो। मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, लेकिन साथ ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करो। डेली मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करो। पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करो। गुरुजी के दरबार में जाकर सिंसियर प्रेयर्स करो। फैमिली का सपोर्ट लो। रिकवरी मिले तो दूसरों की मदद करना न भूलो। संगत जी, ये था मेरी पैरालिसिस से कंप्लीट रिकवरी तक की एब्सोल्युटली मिरेक्युलस जर्नी। अगर ये सत्संग आपको इंस्पायर करती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या आपके फैमिली में भी किसी को स्पाइनल इंजरी या पैरालिसिस है? उनके लिए मेरा संदेश है, कभी हार मत मानो। गुरुजी की कृपा हमेशा बहाली की शक्ति रखती है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करो जिन्हें स्पाइनल इंजरी के बाद डिसेबल्ड हो गए हैं। शायद यह गाथा उनके पैरों में फिर से जान डाल दे। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्रिया गुरुजी। शुक्रिया हर उस सहारे का जिसने इस जर्नी में मेरा साथ दिया। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप पर
फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज हम बात करेंगे उस एक शब्द के बारे में जिसे सब जानते हैं पर कोई समझता नहीं, क्षमा। हां संगत जी, क्षमा। वो शब्द जो इतना छोटा है फिर भी इतना ताकतवर है कि पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। जब आप किसी को माफ कर देते हो तो आप न केवल उस दूसरे इंसान को मुक्त करते हो, बल्कि अपने आप को भी एक अनंत शांति से भर देते हो। यही है गुरुजी की सबसे बड़ी शिक्षा, क्षमा करना और क्षमा मांगना। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाता हूं जो दो भाइयों के बीच 30 साल की दूरी, हजारों अपमान और आखिरकार एक पल में सब कुछ बदल देने वाली क्षमा को दर्शाती है। संगत जी, विकास और अमित दो भाई थे। बचपन में बहुत प्रेम था उन दोनों में। एक ही पलंग पर सोते थे, एक ही थाली में खाते थे। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, विकास को बिजनेस की चाह आई और अमित को पढ़ाई की। एक बार उनकी पढ़ाई के लिए पैसों की कमी हो गई। विकास के पास उस समय काफी पैसे थे, पर उसने अमित को कुछ नहीं दिया। अमित को लगा, मेरा भाई मेरी कद्र नहीं करता, और इसी एक बार की नाइंसाफी ने 30 साल की दूरी बना दी। दोनों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। अपने अपने घर, अपनी अपनी जिंदगी में पूरी तरह खो गए। संगत जी, साल गुजरते गए। विकास को अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर उसके अहंकार ने उसे अमित के पास जाने नहीं दिया। अमित को भी बहुत दर्द था, पर पहल करने का साहस नहीं रहा। दोनों बस एक दूसरे से दूर अपने अपने संसार में जीते रहे। एक दिन एक बहुत बड़ी बीमारी विकास को हुई। अस्पताल में भर्ती हो गया, और एक रात जब वह अकेला था तो उसे अपने भाई की याद आई। पहली बार 30 साल बाद विकास ने रोना शुरू किया और गुरुजी को पुकारा। बोला, गुरुजी, मैंने अपने भाई को खो दिया और अब तो उसे मेरी कोई खबर भी नहीं होगी। पर अगर तुम हो तो कृपा उसे मेरे पास भेज दो। मैं सब कुछ भूल जाऊं, बस अपने भाई को माफ कर लूं। संगत जी, उसी रात अस्पताल में डॉक्टर ने विकास से पूछा, किसी घरवालों का नंबर है? किसी को खबर करनी होगी। विकास ने कमजोर आवाज में अमित का नाम और उसका मोबाइल नंबर दे दिया और बोला, वह मेरा भाई है, उसे बता दीजिए। अगली सुबह जैसे ही डॉक्टर की ड्यूटी शुरू हुई, उन्होंने तुरंत अमित को कॉल लगाया। अमित काम की वजह से फोन रैली उठाता था, लेकिन पता नहीं उस सुबह गुरुजी की कैसी कृपा हुई, फोन एक ही बार में कनेक्ट हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपके भाई विकास की तबीयत बहुत खराब है, कृपया तुरंत अस्पताल आ जाइए। संगत जी, वो खबर सुनते ही अमित के हाथों से फोन गिर गया। उसकी सांस अटक गई और आंखों में एक ही सवाल, हे भगवान, मेरे भाई को क्या हो गया? वो बिना देर किए घर से भागा और सीधे अस्पताल पहुंच गया, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। संगत जी, अमित उसी समय विकास के पास दौड़ा गया। अस्पताल पहुंचते ही दोनों भाई एक दूसरे को देखा और बस दोनों रो पड़े। 30 साल बाद पहली बार दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे। विकास ने कहा, भैया, मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत बुरा आदमी हूं। अमित ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। बोला, तूने कुछ किया ही नहीं, गलती तो मेरी भी थी, जो मैं सब कुछ याद रखता था। मैं तुझे माफ करता हूं भैया, और अपने आप को भी माफ करता हूं। संगत जी,
उसी पल विकास को लगा जैसे उसके शरीर का सारा जहर निकल गया। अस्पताल के बेड पर दोनों भाई एक दूसरे को पकड़े हुए रात भर बातें करते रहे। पुरानी बातें, नई बातें, सब कुछ। विकास को कुछ महीने में ठीक होना शुरू हो गया और जब वो घर आया तो अमित उसके साथ रहा। दोनों ने 30 सालों की दूरी को मात्र कुछ महीनों में प्रेम से भर दिया। संगत जी, एक दिन जब दोनों एक बगीचे में बैठे थे तो विकास ने कहा, भाई, अगर ये बीमारी ना आती तो शायद हमें कभी एक दूसरे का मुंह देखने को न मिलता। गुरुजी ने हमें एक दूसरे के लिए एक दूसरे को माफ करने का मौका दिया। अमित ने कहा, हाँ, और यही सीख है कि क्षमा को कभी नहीं देर करना चाहिए। जो बातें आज माफ कर सकते हो उन्हें कल के लिए मत छोड़। संगत जी, अब दोनों भाई हर दिन गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते हैं और शुक्राना देते हैं। विकास कहता है, गुरुजी, मुझे मेरा भाई फिर से दे दिया। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी, अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने आसपास देखो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारी दूरी है? कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता, कोई दोस्त? अगर हां, तो आज ही इसी पल उसके पास जाओ। बस एक बार कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं और मुझे भी माफ कर दो। संगत जी, ये एक छोटी सी बात है, पर यह बात पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम न केवल दूसरे को छोड़ते हो बल्कि अपने आप को भी मुक्त कर देते हो। अपने दिल से सारा जहर निकाल देते हो। संगत जी, आज अगर इस सत्संग ने आपके दिल को छुआ हो तो बस मन ही मन गुरुजी से कहिए, गुरुजी, मुझे अपने प्रेम और कृपा में हमेशा बांधे रखना। और हां, इस प्रेम को यही मत रोकिए। किसी एक ऐसे इंसान को याद कीजिए जिससे रिश्ता थोड़ा दूर हो गया हो और उसके लिए एक शुभ भावना भेज दीजिए। क्योंकि जब दिल जुड़ते हैं तभी गुरुजी की कृपा और तेजी से बरसती है। संगत जी, इस वीडियो को अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने किसी भी प्रिय को साझा कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है ये सत्संग किसी के जीवन में एक बदलाव ले आए, किसी को किसी के प्रिय के पास ले जाए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए।